एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। एक बड़ी खबर, मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। अमेरिका के लिए भी ये बड़ा पैगाम, ये बड़ा चैलेंजिंग है कि जिस इंडिया को हम रशिया से रोक रहे हैं वो आज ही मास्को जा पहुंचे हैं। और आज मोदी जी ने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। हमने मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ हाथ जोड़ लिया है, पुतिन साथ में जुड़ गए हैं कि हम तीनों मिलकर वाट लगाएंगे। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जाएंगे। चीन और जापान का दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये सारी बातों को देख के चाइनीज ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया। आप क्या समझते हैं अमेरिका इसको कैसे देखता होगा? मैं जस्ट इसके एक इंप्रेशन के तौर पे देखता हूँ, अमेरिका इसे कैसे देखता होगा। आई थिंक इंडियंस ने एक बात को अंडरस्टैंड किया कि अगर हम चाइना के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, अगर हम चाइना के साथ इंगेज नहीं करेंगे, ना मोदी की कोई बिजनेस है, ठीक है, हाँ, ना कोई इसकी इंडस्ट्री है, ना उसका कोई जाती मफाद है। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो सो इंडिया की ये जो अप्रोच है चाइना के हवाले से, जिसको चाइनीज अप्रिशिएट करते हैं, चाइनीज अप्रिशिएट करते हैं, मिल गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता। ट्रम्प ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पुल है ना, वो जो ब्रिज है भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए। चाइना को इंडिया की फिल्में भी चाहिए, वहां पर फिल्में भी लगा लेते हैं एक दूसरे की, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को भारत से ट्रेड नहीं करनी। और वो ये कह रहे हैं कि हम कोऑपरेशन करेंगे, हर तरह का डायलॉग करेंगे, थिंक टैंक्स आएंगे, मीडिया के लोग आएंगे, बिजनेस होगा, सब कुछ होगा। आई थिंक द इंडियंस आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं सब। लेकिन पाकिस्तान को भारत को फेवरेट नेशन का खिताब नहीं देना। लेकिन इतने बहुत मुश्किलात के बावजूद कि इतने पाकिस्तानियों को कितनी ज़रूरत रहती है मेडिसिन की, टमाटरों की, प्याज की, हर चीज़ की, लेकिन वो हमने दुबई के रास्ते मंगवाना है। वो सीधा लाहौर का बॉर्डर जो है वो वहाँ के थ्रू ये चीज़ें नहीं पहुँचेंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान की मीडिया से लेकर दुनिया भर के न्यूज चैनलों तक आज एक ही नाम की चर्चा है, मोदी जी। मोदी जी का ये जियोपॉलिटिकल मूव ना सिर्फ पाकिस्तान को हिला रहा है, बल्कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि शायद दुनिया में पहली बार किसी देश ने अमेरिका की दादागिरी के सामने इतने दम के साथ खड़े होकर अपने देश की आजादी, स्वाभिमान और हितों को प्राथमिकता दी है। मोदी सरकार ने अमेरिका को साफ साफ संदेश दे दिया है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, जो भारत के हित में होगा हम वही करेंगे। चाहे वो रूस से सस्ता तेल लेना हो या फिर अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री न देना हो, भारत अपने फैसले खुद लेगा। अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद चीन के दौरे पर जा सकते हैं और दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल इस समय रूस में हैं। इसका साफ मतलब है भारत अब एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर की तरह अपने टर्म्स पर फैसले ले रहा है। और इससे अमेरिका को भी एक कड़ा संदेश गया है, जितना दबाओगे भारत उतना ही और मजबूती से उभरेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये नीति सही दिशा में जा रही है? क्या ये वक्त है भारत को दुनिया की राजनीति में एक गेम चेंजर मानने का? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जोश को हर जगह फैलाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मोदी जो हैं वो खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा सॉरी। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी जो है, मोदी खुद सुपर हीरो है। हाँ, क्यों कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है। और अमेरिका को तो आजकल कोई इनकार करता ही नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का कुत्ता भी आता है तो उसके लिए कारपेट लगा देते हैं। अमेरिका रेड कुत्ता आ गया जी अमेरिका का, तो लिहाजा उसने कहा है, तो ये बड़ी बात है। तो कुत्ता बना दिया अमेरिका को। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ, ठीक है ना। ये उसका फैसला अब इंडिया को कहीं से कहीं पहुँचा देगा, ठीक है। इंडिया इस टाइम तीसरे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था, बिल्कुल, ठीक है ना। और उस वार में हम भी शामिल थे। एक और बात आपको बता दूं कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि रशिया और इंडिया जो है वो दहशतगर्द हैं। क्या ये दहशतगर्द है? ये सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है?
देखिए दहशतगर्द है तो आज से कुछ अरसा 2-4 महीने पहले दिवाली भी उसके घर में मनाई जा रही थी, तो इंडिया को वो प्रमोट भी कर रहा था, मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रंप अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता था, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, अभी यकायक क्या हो गया, सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साहब। अब उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, उसकी कोई बात नहीं माननी है, और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो इन 4 मुल्कों में है, रशिया में, अमेरिका में, मतलब इंडिया में, रशिया में, चाइना में, 3 मुल्क तो हैं जो 4 अरब लोग हैं इधर। 4 अरब बिल्कुल। तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है, 7.5 अरब की टोटल आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जब इधर है, जब हमें तकलीफ ही नहीं है, जब सबका बॉर्डर भी लगता है, हमें क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की। तो भारत ने अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी और जो मल्टी अलाइनमेंट इंडिया कहता था उसको फुल थ्रॉटल पे लेके जाना चाहता है। अमेरिका की तरफ से जो इंडिया को कहा जा रहा है वो एक ही चीज़ कही जा रही है कि ठीक है तुम सो कॉल्ड तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो, ठीक है, वो हमने ही तुम्हें बनाया था। अब इंडिया ने फैसला किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, डोवल बैठे हैं वहाँ पे, और ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो ये कहता है कि हम तो हैं एक मल्टी अलाइनमेंट पे बिलीव करने वाले हैं, लेकिन अमेरिकन ने उनको प्रेशराइज किया कि नहीं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आइदर इट्स चाइना और यूएसए, आपने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में चुनना है। इंडिया कहता है नहीं, मैंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैंने बैलेंस लेके आना है। ये है लड़ाई, ये है असल प्रॉब्लम, ये बैक एंड पे चल रहा है। इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टीपोलैरिटी की इजाजत नहीं है कि इंडिया इस चीज को ब्रीच करे, प्रॉप अप करे और इसके लिए लॉबी करे। ये है लड़ाई, तेल की लड़ाई नहीं है, मैं आपको बताऊं। दोज हु आर थिंकिंग दिस इज ऑयल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देन अगेन इसमें अब ट्रम्प साहब, अब मोदी साहब जा रहे हैं चाइना। मोदी साहब 5 साल के बाद चाइना जा रहे हैं, आफ्टर 5 years। व्हाई इज ही गोइंग चाइना? व्हाई? मोदी साहब तो फोन पे भी ऑनलाइन भी कर लेते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, मोदी जो है वो खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा सॉरी। बनाते हैं ना, ऐसे ईरान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया, तो इस तरह ना जो अपने आप ट्रेड करना, अमेरिका को एक साइड पे रखिए। अब जिस तरह हमारा मुल्क है या जिस तरह इसराइल है या इस तरह के ममालिक ना, तो ये अमेरिका के इशारों पे चलते हैं। तो इंडिया के लिए वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं। बेशक ट्रम्प उन पे 50% का टैरिफ भी लगाए, तो उन्होंने ऑयल से $100 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, और ट्रम्प के टैरिफ से ना उनको $25 मिलियन का लॉस हुआ है। तो लाइक वो अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो अजीत डोभाल को 1 मिनट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है, उनका दायां हाथ है। अब आपको क्या लगता है कि मॉस्को के अंदर जो इनकी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, ये इस टाइम जब इतना ज़्यादा प्रेशर है वेस्ट का और अमेरिका का, इतना ज़्यादा प्रेशर है इंडिया जैसी इकोनॉमी पे जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसको बड़ा सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, क्या लेके वापस आएंगे? अगर अजय डोभाल या अजय देवगन है जो भी है ना, ये और नरेंद्र मोदी ना, इनसे हमारे लाख इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अपने मुल्क के लिए और ख़ासकर इस वक्त इनका जो रोल है ना, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरह की पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए। आजकल तो